हम देख रखे हो, किंतु ये जो भृगु संहिता हमारे पास में है, ये भृगु संहिता हमारे वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए शनिदेव महाराज यही 29 मार्च को जब आपके ठीक पंचम भाव पर पहुंचेंगे, तो ये भृगु संहिता आपके बारे में क्या कह रही है कि शनिदेव महाराज पंचम भाव पर 2.5 वर्ष तक आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे इस ढैया समाप्त होने के बाद। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ना मैं बक रहा हूं, जो इस किताब के अंतर्गत जो भृगु मुनि ने लिखा हुआ है कि हाँ शनि पंचम भाव पर क्या फल देते हैं, तो संत महात्माओं की वाणी कभी भी झूठ, साफ साफ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लिखा। जो संत का वचन है वह पत्थर के, भगवान स्वयं कहते हैं इस बात को कि मोर वचन अर्थात मेरा वचन भले ही फीका पड़ जाए, किंतु संतों की दी हुई वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती है। तो ये भृगु संहिता आपके बारे में क्या कह रही है, हम इसी बात की चर्चा अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए शनिदेव महाराज आपके पंचम भाव पर रहेंगे। आगे यही 29 मार्च को शनिदेव महाराज आपके चतुर्थ भाव को छोड़कर आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। क्या प्रभाव डालेंगे आपके पंचम भाव पर? सबसे प्रथम प्रभाव शनिदेव महाराज का सुनिएगा, आपके पंचम भाव पर जो क्या रहेगा भाई, पंचम भाव क्या है पहले ये भी आप समझ लीजिएगा। यही पंचम भाव जहां पर शनि लिखा हुआ है, हमने लिखा है एक देवगुरु बृहस्पति की निस्तत्व राशि अर्थात मीन राशि है। 12 नंबर पर मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, तो सबसे अंतिम राशि है मीन राशि। उसी मीन राशि में यहां पर शनिदेव महाराज गोचर करेंगे। तो सबसे पहला जो पंचम भाव पर, भाई पंचम भाव हमारे पेट का है, ठीक है, पेट के साथ ही साथ हमारे संतान का है, संतान के साथ ही साथ हमारी लव लाइफ का है, उसी के साथ हमारी बुद्धि का है। पंचम भाव ये कहीं ना कहीं कर्म का भी हो जाता है। पंचम भाव पूर्व जन्मों का भी पंचम भाव, जब राहु पंचम भाव होते हैं ना, तो तभी हमारा जब राहु जब पंचम भाव पर होंगे ना, जिसकी भी कुंडली में आप देखना पंचम भाव पर जिसके राहु बैठे हो तो उन पर पितृ दोष लगता है, क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्मों का भाव होता है। चलिए ज्यादा हम समय आपका नहीं लेंगे। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे होने के कारण संतान का सबसे पहले जो गुड न्यूज आपको शनिदेव महाराज की प्राप्त होगी, उन 2.5 वर्षों में जिनको संतान नहीं हो रही थी या संतान से सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, या तो आपके संतान से अनबन चल रही थी या आपके कोई संतान नहीं है, तो इस बीच में संतान का सुख प्राप्त होगा आपको 2.5 वर्षों में। संतान की ओर से बड़े बड़े फैसले जो है वह पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। आपके बच्चे आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, तो यहां पर देखेंगे बच्चों का लगाव आपकी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होगा और बच्चे आपकी कहीं ना कहीं बात को पूर्ण तरीके से मानकर चलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा भी है कि पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख पासो हो माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी। बताया है ना कि संतान अगर आपकी सही रास्ते पर नहीं चल रही है, आपके पास कितना भी धन भरा हो, कितनी भी दौलत भरी हो, अगर आपकी संतान आपकी बात को नहीं मान रही है तो वो सब बेकार है। तो यहाँ पर संतान का सुख जो है वह पूर्ण तरीके से आपको प्राप्त होगा। आपके अंदर एक चतुरपना होगा, एक होशियारी होगी। आप एकदम से कोई झूठ बोलेगा या फ्रॉड करना चाहेगा, उसको आप चुटकियों में यूं ही पकड़ लेंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। वाहन पंचम भाव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव महाराज, आपके तृतीय बनते हैं, अर्थात आपके तृतीय भाव के स्वामी और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शनिदेव महाराज हैं, जिसके कारण आपको वाहन का पूर्ण तरीके से सुख प्राप्त होगा। यानी कि अपनी खुद की गाड़ी देखेंगे आप। अभी तक आप किराए पर जा रहे थे या कोई वाहन की सुविधा नहीं आपके पास हो रही थी या वाहन खरीदने के सोच रहे थे, तो इन 2.5 वर्षों में आप वाहन वगैरह भी खरीद पाएंगे। ये भी शुभ प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां हैं। तृतीय दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और कौन सी दृष्टि है, दसम दृष्टि है। तो देखिए तृतीय दृष्टि से आपके ठीक कहां पर, आपके सप्तम भाव को देखेंगे आप। भाई ये सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव जो हमारा है यह स्त्री भाव है, यही हमारे व्यवसाय का भाव है और पुत्र पुत्री यानी कि हमारे जो बेटा बेटी है उनका सुख का भाव है। यही पार्टनरशिप का भाव है, किसी के साथ आप मिलकर कार्य करते हैं, जिसके लिए ये भाव हमारा है। अब भाई इस भाव के जो स्वामी बनते हैं आपके, वो कौन बनते हैं? इस भाव के जो स्वामी बनते हैं वह बनते हैं दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी। अब शुक्र में और शनि में संबंध क्या है, हम आपको पहले भी ये बता चुके हैं। शुक्र और शनि में जो है दोनों में मित्र भाव के संबंध हैं, यानी कि दोनों जो है ग्रह शुक्रदेव और शनिदेव महाराज, ये दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं। तो मित्र यहाँ पर मित्र दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। भाई जब मित्र है ना, तो मित्र को जब मित्र देखता है तो वो गलत फल थोड़ी देगा, वो तो अच्छे उत्तम फल देगा भाई।
यहां से आपके सप्तम भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ने से आपके व्यवसाय क्षेत्र में, क्योंकि सप्तम भाव हमारा व्यवसाय का भी हो जाता है, तो व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सबसे अच्छा ये लाभ देखा जाएगा, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, प्रथम ये देखा जाएगा। व्यवसाय के साथ ही साथ में स्त्री का बहुत अच्छा साथ मिलेगा। जिन लोगों का डिवोर्स वगैरह होने को है या लड़ाई झगड़े जिन लोगों के चल रहे हैं, तो संभवतः ही वह दूर होते हुए नजर आएंगे। पत्नी के साथ में जो लड़ाई झगड़े आपके हैं या हो रहे हैं, पत्नी दूर रह रही है, पति दूर रह रहे हैं, तो ये चीजें जो है, ये समस्याएं जो है ये कंट्रोल होती हुई नजर आएंगी। तो बोलो शनिदेव महाराज की जय, क्योंकि शनिदेव महाराज क्रूर प्रवृत्ति के हैं, कोई अशुभ ग्रह नहीं है, ना छलिया ग्रह हैं। ये भले ही क्रूर प्रवृत्ति के हैं, लेकिन कर्म फलदाता हैं, आपके कर्मों का फल देने वाले हैं। तो भाई कर्म का फल है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कर्म के अनुसार भी शनिदेव महाराज पंचम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो पत्नी का और आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, स्त्री का अच्छा सहयोग मिलेगा। इस बीच में किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप करते हैं, किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं और उसमें आपको लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो यहां पर देखेंगे कि आप किसी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अगली दृष्टि शनिदेव महाराज के पास और सभी ग्रहों के पास होती है कौन सी? सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि आपके ठीक कौन से भाव में? आपके एकादश भाव, आपके 11th हाउस अर्थात आपके सफलता भाव पर पड़ेगी, जिससे आपकी आय जो है, जो आपकी आय है वह आय अच्छी रहेगी, जो आपकी आय है वह आय अच्छी रहेगी। किंतु विरोधियों का अर्थात जो है आपके दुश्मनों का, आपके दुश्मन जो है वह प्रबल देखे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। शत्रु जो है आपके वह प्रबल देखे जाएंगे। कुल मिलाकर मैं सीधे सीधे कहूं तो जीवन जो है इन 2.5 वर्षों में आपका सुखी देखा जाएगा। वृश्चिक राशि के दर्शकों का जो जीवन है वह उत्तम अच्छा देखा जाएगा। दसम दृष्टि से आपके धन भाव पर देखेंगे, जिससे आय अच्छी देखी जाएगी। परिवार का भी सपोर्ट आपको काफी उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। परिवार से ही आपको काफी अच्छी मदद जो है प्राप्त होगी। वचन वादे, किसी से आप प्रोमिस वचन वादे कर रहे थे, वह वचन वादों को भी आप निभा पाएंगे। सीधा सीधा मैं कहूं तो बच्चों के साथ में आपके रिलेशन जो है वह काफी उत्तम अच्छे देखने को आपको मिलेंगे और परिवार का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, परिवार का भी पूर्ण तरीके से सुख आपको प्राप्त होगा। अच्छा, आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आपको क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए शनिदेव महाराज आपके पंचम भाव पर रहेंगे, तो पंचम भाव पर जो उपाय हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो उपाय है आपके लिए यहाँ ये है कि संतान के जन्मदिन पर नमकीन मीठा नहीं बांटें, ये ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा, ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, सच्चे दिल से श्रद्धा भाव से शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद शनिदेव महाराज की आराधना करें। चौमुखा दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। ये कुछ उपाय, और साथ ही साथ हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का आप जो है पाठ करते रहें तो आपको जो है आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्ण।